मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। मैं बहुत हसीन थी। मेरा मियाँ मुझे जरा भी वक्त नहीं देता था। जज्बात से मैं बहुत दम थी। मेरे सामने वाले घर में मजदूर काम कर रहे थे। एक जवान मेरे दरवाजे पर पानी लेने के लिए आया। इसकी नजरें मुझ पर कुछ अजीब सी थीं। जैसे ही मैं इसके लिए पानी लेने अंदर गई, वह भी मेरे पीछे चला आया और इस वक्त मेरी जान निकल गई जब इसने मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया। पहले तो इसने मुझे गले से लगाया, फिर मेरा सब कुछ हटा दिया और मेरे खबारों को भी आज़ाद कर दिया और मेरे साथ खेलना शुरू हो गया। सारा सारा दिन दुपट्टे से बेनियाज खिड़की में सामने वाले घर की तामीर देखते मुझे घरों के नक्शों में बड़ी दिलचस्पी थी। हम जिस आबादी में रहते थे वहां दूर दूर तक घर नहीं थे। अब यहाँ आबादी होना शुरू हुई थी। यह एक सुनसान सा इलाका था जो शहर के बिल्कुल आखिरी कोने पर था। मेरा मियाँ अलियास रोज 2.5 घंटे का सफर करके अपने रोजगार पर जाता और मैं सारा सारा दिन अकेली रहती। अलियास को वापस आने में रात हो जाती और मुझे इस जगह पर बहुत खौफ महसूस होता। पिछले कुछ दिनों से हमारे सामने नया घर बनना शुरू हुआ था और काफी रौनक हो गई थी। सारा सारा दिन लोग काम करते और एक नया शोर सा रहता। मैं भी अकेली थी और इतने अरसे बाद मुझे घर के आगे लोग नजर आए। मैं तो सारा सारा वक्त खिड़की में खुली मजदूरों को देखती रहती, लेकिन मुझे हरगिज अंदाजा नहीं था कि जिस तरह मैं लोगों को देख रही हूं, इस तरह किसी की नजर मुझ पर भी जमी हुई है। मजदूरों को काम करते हुए कई दिन गुजर गए थे। गर्मी की शिद्दत थी और इस इलाके में बिजली का भी कोई इंतजाम नहीं था। मैं अकेले सारा सारा दिन खिड़की पर खड़ी रहती, गर्मी की वजह से हल्की कपड़े पहनती जिनसे मेरा गोरा चिट्टा बदन नुमाया होता और मेरे गुब्बारे मजदूरों को नजर आते जिस पर लिबास पहनकर मुझे खुशी महसूस होती। मैं इस उम्र किस्से में भी जवान और फिट थी, लेकिन मुझे एहसास न हुआ कि मैं किसी और के जज्बात को भी भड़काने की वजह बन रही हूँ। आज भी मैं खिड़की पर खुड़ी मजदूरों को काम करते देख रही थी। सफेद बदन पसीने से तर हो रहा था क्योंकि बिजली नहीं थी। इतने में एक जवान ने अचानक मेरे घर का रुख किया और दरवाजा खटखटाने लगा। मैं जैसे ही दरवाजे पर गई तो इसने मेरे हाथ में पानी की खाली बोतल दी और कहने लगा, गर्मी बहुत है, मुझे ठंडा पानी चाहिए। मैं हैरान थी कि मजदूरों के लिए तो कूलर लगे होते हैं, तो कहने ठंडा पानी नहीं मिलता। मैंने दरवाजा हल्का बंद करके ठंडा पानी लेने के लिए बर्ची खाने में चली गई। मेरा कूलर वहीं था। रोज सुबह एक रिश्ते वाला आकर बर्फ दे जाता था। मैंने भी बोतल भरनी शुरू ही की थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, और जब मैं पीछे मुड़ी तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि मेरे पीछे वही जवान खड़ा था और मेरी तरफ देख रहा था। मेरे पीछे भी इसे बहुत पसंद आ रहा था। पानी लेने वाले को अपने अंदर देखकर मेरे पसीने छूट गए। वैसे ही गर्मी की शिद्दत बहुत थी। शलवार के ऊपर टी शर्ट पहने मुझे नाकाबिल बर्दाश्त लगने लगा था क्योंकि मैं अकेली थी। इसमें बेपनाह नजरें मेरे वजूद पर जमी हुई थीं और मैं घबराहट का शिकार हो गई थी। मैंने कपकपाती आवाज में पूछा, तुम अंदर क्यों आए हो? मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और वो कहने लगा, गर्मी बहुत है, प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए प्यास बुझाने अंदर चला आया हूं। इसकी नजरों में छुपी हुई आस ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया। मुझे एहसास हो गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने इसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाई और कहा कि वह अभी और इसी वक्त बाहर चला जाए। इसने मेरा हाथ पकड़ते हुए अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में डाल दी। मेरी जान निकल गई। वो कहने लगा, बीवी जी जज्बाती क्यों हो? कोई गैर तो नहीं? पहले इतना अरसा तुम मुझे देख रही हो और मैं भी रोज तुम्हें देखता हूं। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे वजूद से मेरी नजर नहीं हटती। इसकी नजर इस वक्त भी मेरे जिस्म पर जमी हुई थी क्योंकि मेरा जिस्म और सामने वाला हिस्सा बहुत नुमाया था। मेरा लिबास इतना तंग था कि कमर का हल बड़ नजर आ सकता था। इसकी निगाहें पूरे जिस्म का चक्कर लगा रही थीं और मैं परेशान सीख रही थी। इसने मेरे सामने खुले खुले ही ठंडा पानी पी लिया और फिर एक सर आ बढ़ते हुए मेरी तरफ बढ़ा। मैं जल्दी से 2 कदम पीछे हटी, लेकिन बावर्ची खाने की दीवार आगे वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे बहुत करीब आ गया और मेरी सांसों में सांस डालते हुए कहने लगा, वह रोज तुम्हें देखता है और तुम इसके दिल पर बिजलियां गिराती हो। वो कह रहा था कि मुझे देखकर इसे अजीब सी बेचैनी होती है और जज्बात का तूफान इसके अंदर उमड़ आता है। वो कह रहा था कि अब इसके लिए अपने आप को रोकना नामुमकिन हो चुका है। मैं इसके सामने पसीने से शराबूर हो गई थी। जिस अंदाज में वह मेरी तारीफ कर रहा था, मैं सारी जिंदगी ऐसे अल्फाज सुनने के लिए तरसती रही थी, लेकिन मेरी मियाँ इलियास ने कभी मेरी कोई तारीफ नहीं की थी। मैं एक बांझ औरत थी जो बच्चा ना होने की वजह से अपने मियाँ के दिल से उतर चुकी थी और अपने मियाँ की तवज्जो पाने के ले मैं ऐसी हरकत पर उतर आई थी कि मैंने तन लिबास पहन लिया था और अपना जिस्म नुमाया करने लगी थी। मैं बस अपने मियाँ की तवज्जो और मोहब्बत चाहती थी, लेकिन यह सब करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ था, बल्कि मेरे मियाँ ने जान और घर मेरे लिए इस वीराने में घर ले लिया था और खुद काम के बहाने सुबह होते ही मुझे छोड़कर निकल जाते। सारा सारा दिन गायब रहते और रात देर गए घर लौटने में तन्हाई और अकेलेपन की जिंदगी से पूरी तरह तंग आ चुकी थी।
शुरू शुरू में तो मेरा और मेरे इलियास का बहुत झगड़ा होता था कि मुझे भी मोहब्बत और तवज्जो का हक है। लेकिन इलियास ने मुझसे औलाद ना होने की बात करना छोड़ दी थी। वो बस मजबूरी में इस रिश्ते को घसीट रहा था, क्योंकि इसके पास मुझे तलाक देने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर वह मुझे छोड़ देता तो इसके हाथ से वह कारोबार भी चला जाता जो मेरे बाप ने मेरी शादी पर इसे दे रखा था। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत दिलचस्प है। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में मिलते हैं।